हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका मटेरियल साइंस से है। तो हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं जो कि आपका मटेरियल हम लोग देखे थे। देन हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम को हम लोग समझे थे। तो उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एसएससी जेई का ये फेवरेट टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली एसएससी का फेवरेट है तो एसएससी जेई ऑब्वियसली फेवरेट बनेगा। तो हम लोग इस टॉपिक को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी व्यूअर्स जो है कि आप मेरे चैनल को देखे नहीं हैं प्रीवियस वीडियो, तो आप उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में आपका थर्मोडायनेमिक्स का आपका सारा जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग कवर किए हुए हैं। देन आईसी इंजन को हम लोग कवर किए हुए हैं, ठीक है। देन पावर प्लांट इंजीनियरिंग को हम लोग कवर किए हुए हैं। जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग सारा कवर किए हुए हैं। देन हम लोग जितना साइकिल्स है हम लोग वो कवर किए हुए हैं, ठीक है। देन हम लोग ये मटेरियल साइंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो मटेरियल साइंस में हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, सो दैट आपको जो है कि ये आपका जनरल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल सेक्शन का जो पेपर 2 है, जो कि आपका 120 नंबर का जो आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो है कि हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रोडक्शन का वेटेज आपका काफ़ी है। तो प्रोडक्शन का ही सबसे ज़्यादा वेटेज है। देन थर्मल का हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन और पावर प्लांट, ठीक है। देन फ्लूइड मैकेनिक्स का 2 पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी। तो जो नहीं देखे हैं आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको 120 में से आपको जो है कि मैक्सिमम जितना आप कवर कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपको जो है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो आपका है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पैरामीटर्स पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है नंबर ऑफ एटम, ठीक है। आपको जो है कि n फाइंड करना है, टोटल टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो आपको जैसा कि नाम सही लग रहा है ये सिंपल क्यूबिक, दैट मीन्स ये आपका जो है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, आपका क्यूबिकल फॉर्म में होगा, जहाँ पे इसका जो साइड होगा आपका जो है कि सारा इक्वल होगा, ए इजकल टू बी इजकल टू सी। देन अल्फा जो मेरा होगा, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा, है ना। तीनों एंगल जो होगा आपका वो 90 डिग्री होगा। जितना भी एंगल होगा यहाँ पे वो सारा एक दूसरे पे क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी साइड को ए बी और सी अगर हम लोग बात करें तो ए भी बराबर होगा डिस्टेंस में बी भी और सी भी। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है, ठीक है। ये आपका जो है कि एक एटम होता है। तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये आपका एक सिंगल क्रिस्टल का बात करें। सिमिलरली ये आपका जो है कि जो ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में आपका फॉर्मेशन होगा। इसके ऊपर भी क्या होगा, एक ब्लॉक होगा, ठीक है। देन सिंगल ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर होगा। तो ये भी क्या है, क्यूबिक है। देन इधर भी एक का होगा, एक क्यूबिकल ब्लॉक होगा। तो इस तरह से आपका जो है कि ब्लॉक और बिल्डिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक एटम जो है कि कितना नंबर ऑफ एन नंबर, अगर हम लोग बात करें एन इजकल टू टोटल नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ पे कॉर्नर कितना है, एक 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 कॉर्नर का अगर हम लोग बात करें तो ये कितना कॉर्नर होगा आपका, 8 कॉर्नर, ठीक है। और 8 कॉर्नर जो होगा वो आपका 8 अपने नियर जो ब्लॉक होगा उससे आपका शेयर होगा। तो जो ये जो एन, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये आपको कितना से शेयर करेगा, ये आपका 1/8 इंटू 8 साइड, है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एन कितना हो जाएगा, एन इजकल टू 1 एटम, ठीक है। 1 इसको बोलते हैं 1 एटम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है जो कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एससी बोलते हैं, इसको हम लोग एससी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। तो
आपको जो है कि इसको याद रखना है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, ठीक है। देन आपको एक टर्म आपका याद रखना है, एक आपका याद रखना है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, तो इस केस में आपका जो है कि 0.52 आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको अगर बात करें परसेंटेज के रूप में, तो हम लोग यहाँ पे 52% हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जनरली आपको जो है कि 0.52 में ही याद रखना है, ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जैसा पूछा जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता क्या है, द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इन ए यूनिट सेल, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इन ए यूनिट सेल, देख लीजिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का। तो आपको जो है कि याद रखना है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, है ना। तो आपको जो है कि परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल covered by atom, covered by the atom is called atomic पैकिंग फैक्टर, ठीक है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होता है आपका, वो आपका मटेरियल का डेंसिटी डिफाइन करता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करें वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, तो अगर हम लोग इसको बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो आपका जो है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग क्या देखें, ये आपका 1 था, है ना। तो उसी तरह हम लोग, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो ये आपका जो है कि इस तरह से निकलता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो कितना एटम था, टोटल नंबर ऑफ एटम 1 था, और इसका अगर हम लोग वॉल्यूम अगर बात करें 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका इसका हो गया 1 यूनिट सेल के लिए। तो और आपका अगर हम लोग टोटल वॉल्यूम का अगर बात करें, तो ये हम लोग AQ हम लोग बोल सकते हैं, पूरा क्यूबिकल का वॉल्यूम, ठीक है। ये पूरा क्यूबिकल का वॉल्यूम अपॉन 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, है ना। तो ये आपका जो है कि अगर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अगर मोर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी इज मोर, है ना। दैट मीन्स कॉम्पैक्टनेस ऑफ मटेरियल इज मोर, है ना। तो यहाँ पे अगर एटम्स अगर ज़्यादा होगा इस यूनिट सेल में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस टोटल वॉल्यूम में, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो मटेरियल है वो आपका कॉम्पैक्ट मटेरियल है। दैट मीन्स डेंसिटी क्या है मेरा, ग्रेटर है, ठीक है। ये आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आपको याद रखना है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे हम लोग सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड आपका है BCC, है ना। BCC बॉडी क्यूबिक सेंटर, ठीक है, और बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो BCC में जो होता है आपका, जो हम लोग अभी सिंपल में देखें, अभी जो हम लोग सिंपल क्यूबिक में देखें, इसमें आपका क्या होता था, एक आपका हर एक कॉर्नर पे आपका एक एटम होता था, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे एक एटम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉडी सेंटर, है ना, BCC, ये आपका बॉडी क्यूबिक सेंटर है ना, इसको आपको सेंटर कर लीजिए।
तो यहाँ पे इस बॉडी का जो क्यूब का सेंटर में भी क्या होगा, एक आपका कंप्लीट एटम होगा। ये क्या है, एक कंप्लीट एटम। तो नंबर ऑफ, हम अगर हम लोग n फाइंड करें, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए BCC, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक एटम ये हो गया, एक एटम एक हो गया, और ये जो मेरा एटम है ये कंप्लीट एटम नहीं है, ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, ये शेयरिंग कर रहा है। इधर से भी एक क्यूब है, इधर से भी एक क्यूब है, इधर भी है, इधर भी है, 3 डायमेंशनल व्यू है इसका। तो यहाँ पे जो ये जो वन एटम है ये 8 साइड डिवाइड कर शेयर कर रहा है। तो ये आपका जो टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा इसके लिए, इसका जो शेयरिंग है एक क्यूब के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 1। तो टोटल नंबर अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 प्लस 1। ये जो आपका सेंटर पे जो आपका ये कंप्लीट एटम है ये वाला, तो इसी को हम, ये जो मेरा सेंटर पे जो मेरा, ये मेरा क्या है, कंप्लीट एटम, ये क्या है, एक कंप्लीट एटम। तो यहाँ पे n इजकल टू क्या हो गया, 2। तो आपको याद रखना है BCC के केस में आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC इज इक्वल टू 1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेटिस पॉइंट, है ना। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखना है। देन हम लोग FCC देखते हैं। FCC है ना, फेस सेंटर क्यूबिक। तो आपका जैसा कि नाम से ही लग रहा है, तो ये जो मेरा FCC होगा, इसमें आपका क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपका हर एक कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, ठीक है। और एक आपका सेंटर पे भी होगा, एक आपका सेंटर पे भी एटम हो गया, एक जैसा कि नाम से है सेंटर। तो आपका एक सेंटर में एक कंप्लीट एटम होगा। देन आपका फेस, ये जो फेस है, हर एक फेस पे एटम होगा, है ना, हर एक फेस पे। तो फेस का अगर हम लोग बात करें तो टोटल फेस कितना हो जाएगा, 8, है ना। ये वाला फेस एक, फिर ये वाला फेस एक, फिर ये वाला फेस 3, फिर यहाँ पे जो बैक में है 4, 5, 6, देन आपका हो जाएगा 7, 8, ठीक है। तो 8 फेस होगा, है ना। अगर हम लोग क्यूब का बात करें तो टोटल फेस कितना हो जाएगा। अगर हम लोग एक फेस का बात करें तो ये जो एटम है, ये वाला जो एटम है इस फेस का, तो इस फेस के साथ उम, कितना क्यूब के साथ शेयर कर रहा है, तो ये जो आपका है 2 के साथ, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे FCC का जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम लोग बोल सकते हैं, तो ये 6 फेस होगा, है ना, 6 फेस। तो ये 1/2 इंटू 6, ठीक है, ये फेस के लिए हो गया। देन ये आपका 1/8 इंटू 8, ये आपका इस कॉर्नर वाले एटम के लिए हो गया। देन आपका जो 1 हो जाएगा, ये आपका सेंट्रल एटम के लिए आपका जो है कि एक n हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2, 3, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1, कितना हो गया, 3 और 2, 6। तो n इजकल टू कितना हो गया जी, 6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया इन FCC इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। FCC के केस में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम, है ना, इन FCC, तो आपका जो हो जाएगा 6। समझ में आया। FCC का अगर हम लोग एक फेस का बात करें तो एक तो फेस में होगा, तो ये कितना फेस होगा, 6 फेस, 1, 2, 3, है ना, इधर 3 फिर उधर 3, तो आपका 6 हो जाएगा। और ये जो एटम है यहाँ पे फेस में जो है वो आपका नेबरिंग ब्लॉक के साथ भी क्या कर रहा है, वो एटम शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे कितने के साथ शेयर कर रहा है, 2 के साथ। तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 6। सिमिलरली कॉर्नर के लिए हम लोग देख चुके थे, 1/8 इंटू 8, और एक जो होगा आपका एक सेंटर पे जो होगा आपका, वो आपका कंप्लीट एटम हो जाएगा। तो n इजकल टू कितना हो जाएगा, टोटल 6, ठीक है। तो अगर हम लोग एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका जो है कि 0.74 आएगा, ठीक है।
और BCC के केस में आपको एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है कि आपका 0.6 ये आपका BCC के केस में आपका पॉइंट कितना आएगा जी? अच्छा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना। BCC के केस में हम लोग देखते हैं 0.68 आएगा, है ना, 0.68 आएगा। तो आपको याद रख लेना है, कैलकुलेट करने क्या होता है 0.68, ठीक है। 0.68 होगा, ये आपका FCC के केस में है। और आपको याद रखना है HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, इसमें भी आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है कि आपका 0.74 होगा, ठीक है। तो आपका ये दोनों ही केस में जो है कि आपका 0.74 होगा। यहाँ जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, है ना, HCP। तो आपको इसको याद रखना है HCP, ठीक है। तो SCP के लिए जो है कि आपका हम लोग टोटल नंबर ऑफ, अगर हम लोग एटम्स का बात करें तो यहाँ पे जो होगा आपका N इजकल टू, हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, है ना। तो इसमें हम लोग N फाइंड करते हैं, N इजकल टू टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन HCP। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ये जो फेस है, इसमें आपका दोनों ही फेस पे आपका ये एटम होगा। तो ये जो एटम है आपका दो फेस पे, तो ये आपका जो है कि 1/2 इंटू 2, है ना। तो ये आपका टोटल नंबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। देन सिमिलरली ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 ऊपर 6 नीचे, तो कितना हो गया, तो ये आपका 1/6 इंटू 12 हो गया। तो ये आपका 6 साइड से शेयर करता है, तो यहाँ से आपका जो है कि आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है कि इनसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपका जो है कि 3 जो है कि आपका कंप्लीट एटम होता है, N=3। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया 3 2 और 1, ये आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा हेक्सागोनल में 6। तो ये आपको याद रखना है। देन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना हो जाएगा जी आपका 0.74। तो इतना आपको जो है कि याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा तीनों ही केस में। तो पहला जो है कि हम लोग क्या पढ़ें, पहला जो है कि हम लोग n पढ़ें। तो यहाँ पे जो है कि N=1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग N=2 देखें, N= क्या देखें 4, N=6। तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसका जो है कि आपको याद रखना है n का वैल्यू, N= टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर और BCC और FCC, ठीक है। यहाँ पे FCC और HCP, है ना, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, इसको हम लोग हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट और टोटल नंबर ऑफ एटम जो है कि आपको याद रखना है N=1 2 4 6, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट याद रखना है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो आपका पहला में कितना हो जा रहा था 0.52, ठीक है। सेकंड में हो रहा था 0.68, देन FCC के केस में आपका 0.74, देन HCP के केस में आपका जो है कि 0.74, ठीक है। तो इतना वैल्यू आपको याद रखना है। और एडिशनली अगर आपको और याद रखना है, एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको याद रखना है तो ये इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू 12, इसका वैल्यू 12, ठीक है। तो इतना वैल्यू आपको याद रखना है। और अगर हम लोग बात करें तो कुछ एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे आपको जो है कि BCC के केस में आपको जो है कि
BCC स्ट्रक्चर में हम लोग जो आयरन कार्बन डायग्राम हम लोग देख रहे थे, उसमें अल्फा आयरन हम लोग देखे थे, अल्फा आयरन जिसको हम लोग फेराइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रख लीजिए। देन क्रोमियम, ठीक है। देन आपका मैग्नीशियम, ठीक है। और आपका जो है कि वेलेडियम, ठीक है। देन लिथियम, जो इम्पोर्टेंट है लिथियम, ठीक है। और FCC के केस में जो है कि आपको याद रखना है, FCC के केस में, FCC में आपको एल्युमिनियम याद रखना है, देन कॉपर याद रखना है, देन निकेल याद रखना है, ठीक है। और PB आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो कि FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें SCP का, अगर हम लोग बात करें कि तो हेक्सागोनल क्लोज पैक के लिए, SCP के लिए, तो आपको याद रखना है कोबाल्ट, ठीक है। और आपका जो है कि टाइटेनियम, ठीक है। ये कुछ वर्ड जो है कि आपको, जो कि SSC JEE में पूछा हुआ है ना एग्जाम पर। और आपका ऑस्टेनाइट हम लोग क्या देखे थे, BCC है ना, BCC, ठीक है। और BCC FCC है ना, FCC में ऑस्टेनाइट आता है, ठीक है, गामा आयरन, ठीक है। हम लोग कल क्या देखे थे, आयरन कार्बन डायग्राम। तो आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, सो दैट जो हम लोग अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको जो है कि ठीक है। तो ये जो है कि आपका गामा आयरन जो है कि मेरा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका FCC काफ़ी बार पूछा गया है। और यहाँ पे जो अल्फा आयरन होता है वो आपका BCC, FCC, और ये आपका फिर से कि जो ये जो होता है डेल्टा आयरन, ये भी क्या होता है BCC, ठीक है। और ये आपका जो आयरन का मैक्सिमम मेल्टिंग टेम्परेचर है 1539, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और परसेंटेज ऑफ कार्बन का अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा 0.02, ठीक है। और ये जो आपका होगा पॉइंट कितना था, 0.8 था। और ये जो वैल्यू आपका है पॉइंट, अच्छा 2.1, ठीक है। और ये आपका है 4.3 होता था, 4.3 और 4.33, ठीक है। और ये आपका मैक्सिमम जो होता है आपका 6.67। तो ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम बताए हुए हैं डिटेल में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो व्यूअर्स नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट में हम लोग वीडियो में हम लोग वेल्डिंग पढ़ेंगे, या तो फिर हम लोग कोई नया चैप्टर जो कि जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो प्रोडक्शन में अभी हम लोग और 3 वीडियो हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, उसी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आएगा तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है सो दैट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू।